हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पर ये मेरा जो कपड़ा है ये मेरा वेलवेट का कपड़ा है। ये मेरा कुर्ते का कपड़ा और ये मेरा बॉटम का कपड़ा है, लेकिन मैं आज इससे जो है उसका उल्टा बनाऊंगी। इससे मैं अपनी बॉटम बनाऊंगी। जो मैं बॉटम बनाऊंगी मैं अपने यहाँ पर पैंट बनाऊंगी। जो इसकी विड्थ है कपड़े की, जो चौड़ाई है वेलवेट के कपड़े की, वो ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो जो इसकी विड्थ है कपड़े की, जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है आप देख सकते हो, जो इसकी टोटल चौड़ाई है वो है यहाँ पर 55.5 इंच के आसपास है। और जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, पूरी 2 मीटर भी नहीं है। अब मैं आपको इसकी जो लेंथ है वो भी बताती हूँ कितनी है। मैंने यहाँ पर इस कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है इस तरह से। यहाँ पर ये 66 इंच के आसपास है। डबल करने के बाद ये 33 इंच है इस तरह से। तो मैं यहाँ पर जो ये कपड़ा है इसे कुर्ती बनाऊंगी। अब मैंने इस कपड़े को यहाँ पर खोल लिया है पूरा विड्थ वाइज इस तरह से। अब ये जो वेलवेट का जो हमारा कपड़ा होता है ये बड़ा ही सॉफ्ट होता है, इसमें फर होते हैं। हमें इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही पैंट को कट करना पड़ेगा, आगे और पीछे वाले पार्ट को। अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे आगे और पीछे वाले हिस्से में, तो हमारा जो शाइनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा जब हम पहनेंगे। तो इसीलिए हमें इसमें जो है फ़र के अकॉर्डिंग ही हमें इसकी कटिंग करनी है। जो फ़र का जो होती है जो हमारी, उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए आगे और पीछे वाले हिस्से में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस कपड़े की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ से पैंट कट करूँगी। मैंने यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड किया है। अब मैंने इसको दोबारा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी 4 फोल्ड हो गया है। यहाँ से मैं ऊपर से इसको एक साथ रखूँगी 4 फोल्ड करके। अब मैं इसको 4 फोल्ड करके यहाँ पर चारों पार्ट सेम निकाल लूँगी पैंट के, आगे और पीछे वाले हिस्से दोनों हिस्से। यहाँ ऊपर मैंने 3.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है इस तरह से। अब मैंने इस निशान को यहाँ पर सीधा कर दिया है। ये मैंने अपने बैक पार्ट के लिए रखा है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से इसकी लंबाई लूँगी पैंट की 1 इंच ऊपर रखते हुए। जो मेरी पैंट की जो लेंथ है वो है 37 इंच और 3 इंच में इसके अंदर एक्स्ट्रा लूँगी इस तरह से। ये मेरा 3.5 इंच का ऊपर ये मार्क है। अब यहाँ पर जो मैंने लंबाई ली थी, अब उन निशान को भी मैं सीधा कर लूँगी। यहाँ से भी मैं माप करके निशान लगाऊंगी अपनी लेंथ का 37 इंच के ऊपर, और इन निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर दूंगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पर अपनी पैंट की चौड़ाई लूँगी। जो मैंने यहाँ पर चौड़ाई लेनी है पैंट की वो है मेरी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। जो हिप है मेरा यहाँ पर 10 इंच है। 10 इंच के अंदर मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन डालूँगी, तो 12 इंच हो जाएगा यहाँ पर। आप 2 इंच भी ले सकते हो और आप यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं आसन का निशान लगाऊंगी, वो होगा मेरा यहाँ पर 9 इंच पर, क्योंकि जो मेरा बेल्ट का साइज़ है वो 36 इंच है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो हो जाएगा वो 10.5 इंच। अब इतना ही निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी 12 इंच के ऊपर। अब आप देख सकते हो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। इतना जितना मेरा यहाँ निशान था, यहाँ पर मैं 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी, आपकी मर्जी है। हम 12 इंच में भी कट कर सकते हैं और 12.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो साइज़ है क्रोच एरिया का वो कम पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये 11.5 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से अंदर की तरफ, और यहाँ पर मैं इस तरह निशान आसन का जो है निशान लगा दूँगी। आप देख सकते हो इस तरह से। इस तरह भी अगर हम पैंट को कट करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, हम अच्छी पैंट कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। इसमें यहाँ पर हमारा जो क्रोच एरिया था वो कम था, उसको ज़्यादा करने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर कर लिया है इस तरह से। जितना मेरा यहाँ टोटल साइज बनता है उसका मैं यहाँ पर 1/2 निशान लगा लूँगी इस तरह से, और इतना ही निशान मैं 1/2 का ऊपर लगा लूँगी इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं इतना ही
निशान लगा दूंगी इस तरह से। अब मैं इस निशान को जो मैंने सेंटर में लगाया था उस निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पर है जितना मेरा साइज है इसका बनता है यहाँ पर आसन का, उतना ही निशान मैं उधर लगा लूंगी। यहाँ भी एक निशान लगाने के लिए इस तरह से लाइन लगाने के लिए। अब मैं यहाँ पर जितना मेरा मोहरे का साइज लूंगी वो होगा मेरा 6 इंच, और 6 इंच में मैं यहाँ पर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करके 8 इंच हो जाएगा, 7.5 इंच हो जाएगा। तो 7.5 का मैं यहाँ पर सेंटर में राइट रख करके इसको दोनों तरफ निशान लगा लूंगी इस तरह से। जैसे हम नॉर्मल पैंट में कट करते टाइम लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही निशान हम इसमें लगाएंगे। इसमें फ़र्क उस पैंट में और इसमें इतना ही फ़र्क है कि इसमें मैंने अपने चारों निशान, चारों जो पार्ट हैं, 2 एक पैर के और 2 एक पैर के, उनको रखा है। अगर आपको यहाँ लगे कि हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो हम यहाँ पर मियानी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से मियानी कट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें भी। और हम चाहे तो ऐसे भी कट करेंगे तो पैंट में तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से। अगर हमारा इससे ऊपर साइज बनता है तो तब हमें मियानी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह से हम पट्टी को पलट करके हम उधर का निशान भी दे देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हमारा यहाँ पर जो कॉर्नर निकला हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए हम पट्टी को इस शेप में रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी हम जो है शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम प्लेट के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच के ऊपर, और यहाँ पर दोनों तरफ हमारी जो प्लेट होगी वो हमारी होगी 1-1 इंच की। तो हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेंगे प्लेट के लिए। अब हम यहाँ पर जो हमारा आगे वाला हिस्सा होगा इसको मैं 1 इंच यहाँ पर डाउन करूँगी इस तरह से। अब इसकी जो मैं कटिंग कर दूँगी जहाँ मैंने निशान लगाया था इस तरह से, इन निशान के ऊपर से ही। यहाँ पर मैंने जो ये निशान लगा रखा है यहाँ पर मैं चारों पल्लों के ऊपर यहाँ पर निशान लगा लूँगी। जो मेरे 4 फोल्ड हैं यहाँ पर 4 फोल्ड हैं। अब मैं यहाँ पर इस तरह से कटिंग करूँगी। जो मैंने 3.5 इंच का ऊपर निशान लगाया था ये मैंने बैक पार्ट के लिए लगाया है। आगे वाले फ्रंट पार्ट में से मैं इस कपड़े को यहाँ से कट करूँगी इस तरह से। मैं यहाँ पर आसन की कटाई कर लूँगी। ये तरीका हमें तब ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से पैंट कटिंग की जब हमारे पास कपड़े की कमी हो, क्योंकि इसकी जो लेंथ थी कपड़े की वो कम थी। अगर मैं यहाँ से निकालती तो दूसरा पार्ट तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती उधर से। तो इसीलिए मेरे कपड़े की जो चौड़ाई थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को सेम कट किया है इस तरह से। अब यहाँ से मैं कट करूँगी, यहाँ पर कटिंग का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से जो है आगे वाला हिस्से में से ये जो 3.5 इंच ऊपर कपड़ा है इसको मुझे कट करना है। और इस तरह से मैं साइड का जो कपड़ा है उसको भी कट कर दूंगी इस तरह से। ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। अब हमारा रहता ऊपर का पार्ट इस तरह से। अब आप देख सकते हो इसमें हमारा ऊपर जो है 3.5 इंच का मार्जिन है दोनों पार्ट में, आगे और पीछे। अब पीछे वाले पार्ट पर यहाँ पर आगे वाले पार्ट में मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर ये पीछे वाले में तो मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो ये 3.5 इंच, और जो आगे वाले में है इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी इस तरह से। और 1 इंच जो डाउन किया था यहाँ तक। अब आप देख सकते हो नॉर्मल पैंट की तरह हमारी जो ये कटिंग हो गई है। अब मेरी जो पीछे वाले जो बैक पार्ट हैं
पैंट के, उनमें जो ये 3.5 इंच रहेगा। अब यहाँ से इसमें मैं कपड़े में शेप दूंगी इस तरह से, और ये हमारा जो है बैक पार्ट की जो कटिंग इस तरह से, जो आसन में जो हम बढ़ाते हैं कपड़े को, वो इस तरह से बढ़ जाएगा। अब आप देख सकते हो मेरी जो पैंट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब ये मेरे जो है आगे वाले फ्रंट पार्ट हैं पैंट के। अब इनके आसन को पहले मैं यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लूँगी इधर से, और ये है मेरे बैक पार्ट पैंट के, इनका भी आसन है जो स्टिच कर लूँगी मैं यहाँ पर। अब मैंने आसन को स्टिच कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट का, और इनको जो है दोनों को कुछ इस तरह से रखूँगी मैं इस तरह से, और जो साइड की जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पर, इस साइड की भी और इस साइड की भी। हम यहाँ पर पहले साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे, बेल्ट हम इसमें बाद में लगाएंगे इस तरह से। इस तरह करके हमने ये पैंट के जो दोनों साइड है वो भी हमने स्टिच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो मेरा जो साइज है पैंट का उसको तैयार करूँगी कि मुझे यहाँ पर नीचे कितना कपड़ा फोल्ड करना है। इस तरह से मैं इसको निकालने के लिए यहाँ पर पैंट को डबल फोल्ड कर लूँगी यहाँ से, और 1 इंच ऊपर बेल्ट का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर पैंट का साइज़ देखूँगी। जो पैंट का मेरा साइज बनता है वो बनता है यहाँ पर 37 इंच, और 37 इंच के ऊपर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ मैंने निशान लगाए हैं कपड़े को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी मैं सिलाई, कच्ची सिलाई दे दूँगी बाद में, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुरपाई करनी है इस तरह से। और इस पैंट के पार्ट में भी और इसमें भी दोनों साइड में ऐसे स्टिच कर लूँगी। अब मैंने ये नीचे वाला जो पार्ट है उसका भी मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब इसको फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर मोरी का साइज मापते हुए। यहाँ पर जो मेरी मोहरी होगी वो होगी मेरी यहाँ पर 6 इंच। अब मैं अपनी यहाँ मोहरी का साइज लगा लूँगी, और यहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है आसन का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं शेप दे दूँगी इसमें इस तरह से। और अपनी शेपर पट्टी के साथ मैं यहाँ पर पहले निशान लगा लूँगी ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, सिलाई लगाते हुए सेम स्टिच हो जाए हमारी पैंट की दोनों मोरियाँ। और इसी तरह मैं इसमें भी निशान लगाऊंगी पहले इस तरह करके मैं यहाँ भी इसमें निशान लगा लूँगी। और यहाँ मैंने ये निशान लगा लिए हैं। ऐसे ही मैं शेपर पट्टी की हेल्प से यहाँ पर भी निशान कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। अब जहाँ मैंने ये निशान लगाए हैं इन्हीं निशान के ऊपर से अब मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। और मेरी जो सिलाई होगी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दोनों मोरियों पर जाएगी। अब मैं यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। हमें ध्यान रखना है कि जो हम अपनी जो मोहरी है दोनों इसके जो पार्ट है बिल्कुल बराबर रखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे नहीं होना चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना है। इस तरह से मैं सिलाई को पक्का करके यहाँ पर और यहाँ पर इसको स्टिच कर दूँगी इस तरह से।
अगर आपको मेरा पैंट बनाने का ये तरीका अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमारा जो आसन जो आगे और पीछे का यहाँ पर बिल्कुल मैच होना चाहिए। जो सिलाई है बराबर में एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए सिलाई यहाँ पर। और इस तरह से जो हमारी जो पैंट है वो नीचे से भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस तरह से और इस तरह जो हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हो जो मेरी पैंट की जो मोरी है वो भी तैयार हो गई है इस तरह से। अब जो हमारी जो पैंट है वो पूरी फिनिशिंग के साथ बनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी बेल्ट रहती है लगानी। अब बेल्ट को लगाने के लिए मैं यहाँ पर मैंने ये पट्टियाँ ली हैं इस तरह से। जो मेरी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और जो इसका साइज है जो लेंथ बनती है इसकी वो मेरी पैंट के आगे पीछे हिस्से के अकॉर्डिंग है जितना टोटल लेंथ बनती है। इस तरह से मैं इन पट्टियों को पहले जोड़ लूँगी। इसके ऊपर मैं पूरी जो बेल्ट है इसको एक साथ लगाऊंगी पूरी पैंट के ऊपर। इस तरह से मैंने यहाँ पर आगे बुकरम पेस्ट कर रखी है 22 इंच में और बाकी जो पट्टी है इसमें यहाँ पर इलास्टिक आएगी। और इसकी चौड़ाई जो मेरी बेल्ट की चौड़ाई होगी वो होगी यहाँ पर 1 इंच। और इस तरह से मेरी यहाँ पर शेप आएगी और यहाँ मेरी सिलाई आएगी। सिलाई वाले कपड़े पर मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। मैंने बेल्ट बनाने की वीडियो अपने फ़ोन पर अपने जो चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो अलग से। क्योंकि मैंने यहाँ पर बेल्ट है जो पूरे गुम तरीके से लगाई है और इकट्ठा जॉइंट किया है इसको मैंने। यहाँ पर पहले मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी बेल्ट को। यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ पहले कपड़े को स्टिच करूँगी। इस तरह मेरी जो पैंट है वो रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। आगे मेरे कपड़े में जो बेल्ट है और पीछे इलास्टिक है। पूरे गुम तरीके से मैंने यहाँ पर जो बेल्ट है वो लगाई हुई है और जो मेरी जो पैंट की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, बिल्कुल पैंट बहुत ही सुंदर पैंट बनी है। अगर आपको मेरा पैंट बनाने का तरीका अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।